श्री राधे, नमस्कार, हर हर महादेव। मैं आचार्य शिव मिश्रा अपने YouTube चैनल दोस्त ज्योतिष दिशा कर्मकांड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक विशेष सूचना लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जो कि कई लोगों ने मुझसे पूछा है, हम प्रतिदिन अपने घर में हवन किस प्रकार करें। तो उनसे जुड़े चीजें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आप अगर प्रतिदिन अपने घर में पूजन करते हैं तो आपको अपनी सिद्धि की प्राप्ति अवश्य होगी। और किन प्रकार से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किन किन देवताओं की करनी चाहिए, मैं आगे आपको इस वीडियो में बताता हूं। हवन करने से हमारे शरीर के सभी पाप, रोग, दोष, हमारी कुंडली के अंतर्गत सभी पापों का नाश हो जाता है, अगर हम प्रतिदिन अपने घर में हवन करते हैं तो आइए मैं आगे आपको इस वीडियो में बताता हूं, आप प्रतिदिन अपने घर में किस प्रकार हवन करें। उससे पहले आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो सबसे पहले मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि हवन अपने घर में किस प्रकार करें। हवन आप प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में आप जब उठते हैं, अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के आप पूजन स्थान में बैठ करके अपने कुल देवी कुल देवता का ध्यान स्मरण करके उनका पूजन करके जब आप उठते हैं तो अपने घर में ही या घर के छत पर या बाहर आप बैठ करके एक आसन लगा करके आचमन पवित्री करने के उपरांत तिलक लगा करके हाथ में पैंती अवश्य पहने। उसके उपरांत घी का एक पात्र अपने आगे रख लें। घी के पात्र के बगल में आप एक जल से भरा कटोरी या दोना रख लें। आपके पास अगर सामग्री है, सामग्री भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास घी है तो घी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप अगर पूजन करते हैं तो आप 5 आहुतियां यज्ञ कुंड में डालें घी की। उसके उपरांत 1 आहुति घी में डालनी है और उसी आहुति को जल के पात्र में 5 बार डालना है। क्यों करते हैं हम ऐसा? ऐसा करने से जो औषधियां हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है, प्रकृति को हम 5 मंत्रों के द्वारा उन्हें प्राप्त करवाते हैं, क्योंकि वो औषधि हमें उनसे ही प्राप्त हुई है। तो इसलिए 5 आहुति यज्ञ में डालने के बाद घी, फिर उसी घी को थोड़ा सा जल में डालना चाहिए। प्रोक्षणी पात्र कहते हैं उसे। उसके उपरांत आप यज्ञ आरंभ करें। अगर आपको मंत्रों श्रवण है, ध्यान है, याद है, तो आप पुरुष सूक्त, जो कि रुद्राष्टाध्याय यजुर्वेद के अंतर्गत 2वां अध्याय भगवान नारायण देवता का हृदय माना गया है, उसे कहते हैं पुरुष सूक्त। 16 मंत्र हैं उसमें। भगवान विष्णु का हृदय माना गया है 2वां अध्याय। तो आप उन मंत्रों के द्वारा आहुति प्रदान कर सकते हैं और उन्हीं के साथ मां लक्ष्मी का भी ध्यान करना चाहिए। और श्री सूक्त लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है। श्री सूक्त घर में सुख शांति के लिए किया जाता है। अपने ऐश्वर्य, कीर्ति, मान सम्मान, व्यापार में रोजगार, उन्नति, विद्या, समस्त मनोकामनाओं के लिए श्री सूक्त और पुरुष सूक्त के द्वारा यज्ञ करना चाहिए। विशेष अगर आप अति रोगों से ग्रसित है तो महामृत्युंजय के मंत्र से अवश्य करें। एक होता है महामृत्युंजय, एक होता है मृत्युंजय। महामृत्युंजय मंत्र कौन से होते हैं? ओम ह्रौं जुंसा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिन्द्रान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुं ह्रौं ओम। ये होता है महामृत्युंजय। और मृत्युंजय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इन मंत्रों के द्वारा आप आहुति डाल सकते हैं। कोई कहता है बंधनात् बंधनाय, बंधनों से बंधनों को, बात एक ही है, बस बंधनों से बंधनों को। मुझे बंधनों से मुक्ति दे, मेरे बंधनों को मेरे शरीर से जड़ से खत्म करे, ऐसी हम परमात्मा से अनुग्रह करते हैं।
तो आप महामृत्युंजय के मंत्र से भी आहुति प्रदान कर सकते हैं। अगर आप गायत्री मंत्र के द्वारा यज्ञ करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, कभी भी मुंह से बोल करके गायत्री मंत्र की आहुति मत दीजिएगा, नहीं तो आपकी सारी विद्या नष्ट हो जाएगी, सारी मेहनत, सारे आपके किए गए कर्म नष्ट और विफल हो सकते हैं अगर आप गायत्री मंत्र का वाचन मुख से बाहर करते हैं तो। गायत्री एक गोपनीय विद्या होती है, इसका मंत्र मुख से कभी बाहर नहीं बोलना चाहिए। आप गायत्री मंत्र के द्वारा भी आहुति प्रदान कर सकते हैं और अपने कुल देवी कुल देवताओं के नाम से, उनके ध्यान से भी आहुति प्रदान कर सकते हैं। और इस प्रकार आप अपने घर में प्रतिदिन हवन करें, आपको जरूर आपकी सिद्धियां प्राप्त होंगी। और यही हमारा आशीर्वाद आपकी ये सदैव बना रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे परमात्मा, यही हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे बेल आइकन बटन को जरूर दबाइएगा ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। श्री राधे, नमस्कार, हर हर महादेव।